हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोटो इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लास। मैं अनिता शर्मा आपको संस्कृत सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपको हिंदी अनुवाद पूरा करवा दिया था। अब आता है इसके अभ्यास का विषय। तो अभ्यास में हम इसके सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे, फिर एक पदेन उत्तरत देखेंगे। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है बराबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोक के जो अंश दिए हुए हैं उनमें आपको पूरा करना है। बुक में से देखकर आपको फिल करना है। तो थोड़ा सा अंश छोड़ा हुआ है, बाकी का दिया हुआ है, तो उस छोड़े हुए अंश को इसमें भरना है। तो यहाँ पहला है समुद्रम आसाद्य भवन्तये, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर। तो ये आपके श्लोक में से है कि समुद्र में मिलकर हो जाती है। तो नदियाँ क्या हो जाती है? नदियों का वैसे पानी मीठा होता है, लेकिन वो समुद्र में क्या हो जाती है? भवन्ति पेया, मिलकर अपेय हो जाती है, यानी उनका पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो इस स्थान में आंसर आएगा भवन्तय पेया। सेकंड है वचः मधुर सुक्ति रसम सृजन्ति। वचः यानी वचनों से मधुर सुक्ति रस को बनाते हैं। तो यहाँ श्रुत्वा यानी सुनकर, जो सज्जन लोग होते हैं वे दुर्जन व्यक्तियों के कड़वे वचनों को सुनकर क्या करते हैं? मधुर सुक्ति रस बनाते हैं। थर्ड नंबर है तद्भागधेयम ब्लैंक पशुनाम। तद्भागधेयम, इसमें उनका सौभाग्य है। पशुनाम यानी पशुओं का, परमम यानी परम, तो इसमें आ जाएगा परमम। इसमें तद्भागधेयम, यह उनका परम सौभाग्य है कि परम सौभाग्य है पशुनाम यानी पशुओं का। विद्याफलम व्यसिनः तर्पणस्य सौख्यम। विद्याफलम ब्लैंक तर्पणस्य सौख्यम। विद्याफल कृपणस्य यानी कंजूस का, सौख्यम यानी नष्ट हो जाता है, यानी बुरे आदतों वाले व्यक्ति का। व्यसिनः, विद्याफलम व्यसिनः, विद्याफल नष्ट हो जाता है। व्यसिनः यानी जो आलसी होते हैं उनका या बुरी आदतों वालों का। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय है कि देवम एवं अवलंबते। तो पौरुषम विहाय है बैंक अवलंबते, पुरुषार्थ को छोड़कर यानी परिश्रम को छोड़कर जो अवलंबते आश्रित रहते हैं। अब किस पे आश्रित रहते हैं? देवम एवं, अपने भाग्य पर, जो अपने भाग्य पर आश्रित रहते हैं, परिश्रम को छोड़कर वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं। चिंतनिया ही विपदाम ब्लैंक प्रतिक्रिया। चिंतनिया यानी सोच ना, आपदा का प्रतिक्रिया करना चाहिए, यानी सोचकर हमेशा क्या करना चाहिए? आपदा का प्रतिकार करना चाहिए। आपदा वेव। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, यानी वर्ड में इनका आंसर देना है। व्यसिनः है कि नश्यति, यानी बुरी आदतों वालों के क्या नष्ट हो जाता है। तो बुरी आदतों वालों का विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है, यानी उन्होंने जो विद्या प्राप्त करी है वो नष्ट हो जाएगी। तस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम यानी मिठास या शहद उत्पन्न करती है। जो एक मधुमक्खी होती है वो फूलों का कड़वा रस पीकर भी क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि मधुमक्खी क्या बनाती है? माधुर्यम यानी शहद बनाती है या मीठा बनाती है। मधुर सुक्ति रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्ति रस का निर्माण कौन करता है? तो इसमें इसी श्लोक का ये भाग है। तो मधुर सुक्तियों का रस, मधुर सुक्ति रस यानी दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर उनसे मधुर सुक्तियाँ बनाना किसका काम है? संत है, यानी संत लोग क्या करते
व्यक्तियों के कड़वे वचनों से भी क्या करते हैं, मधुर सुखी रस का सृजन करते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः यानी मांगने वाले, मांगने वालों को, केभ्यः यानी कौन, विमुखाः न यान्ति मांगने वालों से मुँह कौन नहीं मोड़ता है। तो मही मुहा यानी वृक्ष अपने मांगने वालों से, अपने याचकों से कभी भी मुँह नहीं मोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फल फूल मूल और छाल आदि देकर क्या करते हैं, अपने याचकों को प्रसन्न करते हैं, कभी भी उनको मना नहीं करते हैं। फिर है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वारि स्थानानि संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ क्या करना है, तद्भव शब्दों को पाठ से चुनकर लिखना है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा, संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में क्या होता है, उनका रूप परिवर्तित होकर उसमें प्रयोग में ले जाते हैं। एक होता है तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और वैसे की वैसे ही हिंदी में काम में लिए जाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तित होकर उनको प्रयोग में लिया जाता है। तो कड़वा, कड़वा का होता है कटु है। पूंछ, पूंछ का होता है पुंछ है। लोभी, लोभी का होता है लुब्ध है। मधुमक्षिका का होता है मधुमक्खी। तिलका का होता है तृणा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में करना है, आपका यही होमवर्क है। और आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको ये सारा वर्क अपना करना है टाइम। और जिसका जो हिंदी अनुवाद करवाया था मैंने वो भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो ताकि आप आराम से इसका काम कर सको।